जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में निकल के आई थी। 789 पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई इंस्पेक्टर की वैकेंसी। इसके रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोग का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले। 21 फरवरी 2024 से आप लोग के ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। प्रीवियस वीडियो देखिए, इन्फॉर्मेशन आप लोग को लग जाएगी। आज का जो मेरा वीडियो है कुक, यदि आप लोगों ने कुक पोस्ट के लिए, ट्रेड के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था और जो आप लोग की लिस्ट आई है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट मेडिकल के लिए, उसमें आपका नाम है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कुक ट्रेड में आप लोगों से क्या क्या चीजें करवाई जा सकती हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ कुक ट्रेड के लिए आप लोग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, या फिर आने वाले समय में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन या किसी अदर रिक्रूटमेंट में भी आप लोग ट्रेड टेस्ट वगैरह देंगे, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि ट्रेड टेस्ट की जानकारी सभी के पास होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 116 पोस्ट है आप लोग की यहाँ पे कुक के, जिसमें कि 5000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं। ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी हाँ, मैं बार बार क्लियर कर दूं, ये तीनों ही चीज आप लोग के एक साथ होने वाले हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट और मेडिकल आप लोग का हो जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुक ट्रेड के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, 10th क्लास पास आप लोगों से मांगा गया था, तो 10th का सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। और साथ में मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना ही चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट देने नहीं जा सकते। जी हाँ, 1 साल का तो मिनिमम एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना ही चाहिए। 5 साल तक का मैक्सिमम एक्सपीरियंस आप लोग के पास है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, 1 साल का यदि एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस है 2 मार्क्स, 3 साल पे 3 मार्क्स, 4 साल पे 4 मार्क्स और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आप लोग को यहाँ पे मिल सकते हैं ट्रेड टेस्ट में। जी हाँ, डिपेंड करेगा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, अपने जो भी आपका वर्क है उसकी कितनी जानकारी है, उसी के बेस पे ही आपके सर्टिफिकेट को वैलिड किया जाएगा वहां पे। जी हाँ, आपने 5 साल का एक्सपीरियंस बना लिया बट जानकारी आप लोग को किसी चीज की ही नहीं है, आप रोटी भी नहीं बना पा रहे, सब्जी भी नहीं बना पा रहे, तो वो 5 साल का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल फर्जी है। जी हाँ, तो आप लोग उसी वक्त ट्रेड टेस्ट फेल हो जाएंगे। तो इन सब चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। यदि आप लोग 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, 4 साल का दिखा रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, तो वैसी नॉलेज, वैसी जानकारी आप लोग के पास होना चाहिए। यदि आप लोगों से कुछ भी चीज पूछ लिया जाए, कुछ भी चीज बनवा लिया जाए, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, वैलिड होगा, वैलिड होगा। नहीं तो आप लोग ट्रेड टेस्ट फेल हो सकते हैं। जी हाँ, 5 साल तक का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। और एक्सपीरियंस की डेट का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्सपीरियंस जो है आप लोग के फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, 2020 से पहले का ही आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को पूछनी है, आप लोग पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट रीड करता हूँ और मुझे उचित लगता है ये जानकारी देना जरूरी है, मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। चलिए, तो बात करते हैं कुक ट्रेड के लिए। देखिए, आप लोग को किसी भी दिन बुलाया जाए, आप लोग को पहुंचना है। तो ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए, 8 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए, 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया। ठीक है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे और क्या सिचुएशन है, कितनी जल्दी आपका ट्रेड टेस्ट लेना है। तो जितने भी बच्चे आप लोग को बुलाए जाएंगे, आप लोग को पहुंचना होगा ट्रेड टेस्ट देने के लिए। देखिए, कुक ट्रेड में मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा ही गया है। मैं आप लोगों से कहूं ये दालें याद कर लो, मसाले याद कर लो, नमक याद कर लो, तेल याद कर लो। यार, जब 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, कुक का आप लोग काम कर रहे हैं, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो डेली यूज की चीजें हैं। यदि आपने वर्क किया है, 1 साल भी वर्क किया है, 1 साल का भी एक्सपीरियंस है आप लोग को किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबा में, तो आपके पास तो बिल्कुल A to Z इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन सी दाल कौन सी होती है, क्या नमक होता है, क्या मसाले होते हैं, क्या तेल होता है, आटे को गूंथना। जी हाँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा ही इसीलिए गया है। तो देखिए, यदि आप लोग को इन सब चीजों की जानकारी भी नहीं है तो कुक ट्रेड देने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग आप बिना मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं और
दूसरे की सीटों पे मीन्स दूसरों को यहाँ पे मौका नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। तो आप लोगों को यदि इतनी जानकारी भी नहीं है तो कुक ट्रेड देने से कोई फायदा ही नहीं है। जी हाँ, सभी मसालों की जानकारी आप लोग को होनी ही चाहिए। एक्सपीरियंस है आपके पास, बिना एक्सपीरियंस आप लोग जा नहीं सकते, और एक्सपीरियंस है तो इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सभी मसालों के नाम याद होने चाहिए, क्या जीरा होता है, क्या मिर्च होती है, क्या लौंग होती है, क्या धनिया होता है, A to Z, क्या बड़ी इलायची होती है, क्या छोटी इलायची होती है, अदरक क्या होता है, पुदीना क्या होता है, ये सब चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए। कुल मिला के सभी मसालों के नाम आप लोग को पता ही होने चाहिए। सभी दालों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, क्या अरहर है, क्या मूंग है, क्या चना है, क्या उड़द है, क्या मसूर है, सभी दालों के नाम आप लोग को पता होना चाहिए। चावल कौन सा है, ठीक है, चावल को पहचानना, ये सब चीजें तो नॉर्मल सी चीजें हैं। इन सब चीजों की जानकारी आप लोग के पास होनी ही चाहिए। जी हाँ, आपको आपके मसालों के नाम, दालों के नाम, सब्जियों के नाम, जी हाँ, सब्जियों के नाम भी पता होने चाहिए आप लोग को। क्या मूली है, क्या गाजर है, क्या बैगन है, क्या पालक है, क्या तरोई है, क्या भिंडी है, ये सब चीजें तो आप लोग को पता ही होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है इन सब चीजों की, यानी कि आपका जो वर्क है कुकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उन सब के नाम, उन सबको पहचानना आप लोगों को आना ही चाहिए। इसके अलावा जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ट्रेड टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रोटी। जी हाँ, रोटी आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। यदि रोटी आप लोग को बनानी आती है और रोटी बनाने का टास्क आप लोग को दे दिया गया, ये मान के चलिए कि आप 50% ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्लियर कर जाएंगे। बहुत ही इजीली आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। आपने कुकिंग का कार्य किया है, घर पे ही किया है। मैं जानता हूं यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी यहाँ पे फर्जी ही होने वाले हैं मैक्सिमम, लेकिन नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। नॉलेज आप लोग के पास होनी ही चाहिए। आपने घर में भी कुकिंग का काम किया है तो ये सारी जानकारी आप लोग के पास है। आप इजीली अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। कोई भी काम आपको दे दिया जाए, रोटी बनाने को, सब्जी बनाने को, खीर बनाने को, हलवा बनाने को, आप बना सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोटी है। रोटी यदि आप लोग को बनाने का टास्क मिलता है और रोटी आप लोगों ने सुंदर बना दी, गोल बना दी, रोटी जले ना। यहाँ बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं मीन्स घबराहट में भी काम भी किया हुआ लेकिन फिर भी घबराहट में रोटी जल गई, रोटी गोल नहीं बनी, रोटी कच्ची। आटा गूंथना आना चाहिए। इससे पहले मैं आप लोग बता दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को आटा गूंथने को दिया जाए क्योंकि ये वाटर कैरियर का काम होता है, लेकिन कई ट्रेडों में ऐसा देखने को मिला है कि आटा भी गुथवा लिया जाता है। यदि आटा गुथवा लिया जाता है तो आटा गूंथने की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। कितना पानी मिलाना है, कितना पानी नहीं मिलाना है, पता लगा आटे से ज्यादा आपने पानी मिला दिया, फिर उसकी रोटी कहाँ से बनेगी, रोटी कहाँ से बनेगी। भाई ऐसा काम आप लोग नहीं करेंगे। यदि आटा गूंथने का टास्क मिलता है तो आटे को ठीक से गूंथिए, मुलायम गूंथिए। जी, हम आटा मुलायम गूंथना चाहिए और उससे रोटी बनेगी। यदि आपने रोटी बनाई होगी तो आपको पता होगा कि आटा यदि सख्त होगा रोटी बिलेगी ही नहीं। रोटी आटा मुलायम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए आटा, रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी, गोल बनेगी, सुंदर बनेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जी हाँ, आटे को गूंथना आप लोग सीख लेंगे, कितना पानी मिलाया जाता है। और इसके अलावा यदि आपको रोटी बनाने का टास्क मिलेगा तो ये मान के चलिए आप लोग को आटा मिल जाएगा। एक रोटी के बराबर, 2 रोटी के बराबर आपको आटा दे दिया जाएगा कि भाई 2 रोटी बना के दिखाइए आप। तो आपको रोटी बनाना होगा। तो आटे को किस तरीके से रोटी बनाया जाता है, सूखा आटा थोड़ा सा निकाल देंगे आप लोग, उसमें जो लोई आप लोग बनाएंगे उससे आप लोग लगा करके, परथन लगा करके आप लोग जो है रोटी को बेलेंगे। रोटी को गोल बेलना सीख लीजिए। गोल होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आराम से टूट सके और सुंदर बन जाए। बस एक बार आप एग्जामिनर की नजर में चढ़ गई, भाई रोटी तो बड़ी सुंदर बनाई है, और रोटी तोड़ के देख ली, वाह रोटी तो बड़ी मुलायम है, बस काम आपका हो गया, काम आपका हो गया। 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस यदि आप लोगों ने लगाया है, 3 नंबर आप लोग को इधर से मिल जाएंगे और बाकी आप लोगों को यहाँ पे जो है ट्रेड टेस्ट से मार्क्स मिल जाएंगे। आप लोग को पता होना चाहिए 8 नंबर यहाँ पे लाने होंगे। यदि जर्नल, EWS, एक्स सर्विसमैन है तो 8 नंबर आप लोग को चाहिए पासिंग मार्क्स। टोटल 20 नंबर का आप लोग का प्रैक्टिकल है, यानी कि ट्रेड टेस्ट है। जनरल EWS से हैं तो 8 मार्क्स चाहिए, SC ST OBC से हैं तो 7 मार्क्स आप लोग को टोटल ही चाहिए। यदि 3 नंबर आप लोग एक्सपीरियंस से 3 या 4 या 5, ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग कितना एक्सपीरियंस लगा रहे हैं। जितना एक्सपीरियंस लगाएंगे उतना ही हार्ड टास्क आप लोग को मिल सकता है। यदि मिनिमम 3 साल का भी एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, 3 मार्क्स आप लोग को यहाँ से मिल गए तो 5 मार्क्स आप लोग ट्रेड टेस्ट में इजिली यहाँ पे ला सकते हैं। रोटी बना के ही आप लोग इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो रोटी को साफ सुथरा सुंदर बनाना है, रोटी जले ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, रोटी जले ना। रोटी जल गई तो आपका ट्रेड टेस्ट फेल है।
क्योंकि बहुत से बच्चे लाइन में लगे हुए, मैं आप लोग को बता दूं 5000 से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो काफी बच्चे लाइन में लगे हैं। यदि आपकी रोटी जल गई तो औरों की रोटी यहाँ पे बिलनी शुरू हो जाएगी। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया। इसके अलावा हो सकता है आपको रोटी का टास्क ना मिले, रोटी का टास्क किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाए, आपको सब्जी बनाने का टास्क मिल जाए कि भाई सब्जी बना के दिखाइए। कौन सी सब्जी आपसे पूछा भी जा सकता है, कौन सी सब्जी बनाएंगे, बैगन की सब्जी पड़ी है, भिंडी की सब्जी पड़ी है, तरोई की सब्जी पड़ी है, कौन सी सब्जी आप बनाना चाहें, जो भी आप बनाना चाहें आपका सामग्री आपके पास होगी। जी हाँ, मैं आप लोग क्लियर कर दूं, आपके सामने टेबल होगा, टेबल पे सब कुछ रखा होगा, आटा भी टेबल पे मिल जाएगा आप लोगों को, तेल भी आप लोग को टेबल पे मिल जाएगा, सब्जियां भी मिल जाएंगी, चक्कू भी मिल जाएंगी। सब्जी बनाने को बोला जा सकता है, सब्जी काटने को भी बोला जा सकता है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी हाँ, आप कुक ट्रेड से हैं, लेकिन सब्जियां काटने को भी बोला जा सकता है। यदि सब्जियां काटने को बोल दिया जाए तो सब्जियां थोड़ा ढंग से काटिएगा, गोल गोल काटिएगा और इतनी सुंदर काटिएगा, और सब्जी काटने से पहले उसे धो लीजिएगा। देखिए, ये छोटी छोटी सी चीज है जिससे कि ये पता चलता है आपने कभी काम किया है। आपने घर पे भी यदि काम किया होगा तो आपको उसकी जानकारी होगी। जी हाँ, कोई भी सब्जी काटने से पहले उसे धोया जाता है, अच्छे से धोने के बाद ही सब्जी को काटा जाता है। वहां पे सब्जी काट के आपको कोई प्राइज नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर को ये देखना है कि ये बंदा किस तरीके से काम कर रहा है। यदि सब्जी काटने का टास्क आपको दे दिया गया, सब्जी आपने धो ली, धो के काट रहे हैं, तो बिल्कुल ये मान के चलिए काम आपका हो गया, बिल्कुल काम आपका हो गया, और सब्जी आपने ठीक से काट दी है, बस काम हो गया। सलाद काटने को बोल दिया जाए, नींबू काटने को बोल दिया जाए, मिर्च काटने को बोल दिया जाए, हो सकता है कि सलादी काटने को बोल दिया जाए, लगा के दिखाइए। जी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जल्द से जल्द आप लोगों को वर्क को कंप्लीट कराया जाए। 8 बच्चों का 10 बच्चों का ग्रुप भी एक साथ बुलाया जा सकता है, 4 बच्चे 5 बच्चे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी काम होगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से ही सारे काम करवाए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ये भी एक बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपसे रोटी भी बनवाई जाए, सब्जी भी बनवाई जाए, दाल भी बनवाई जाए, खीर भी बनी। आपको जो टास्क मिलेगा वो करना होगा, उसके बाद आपके पास जो भी काम मिलेगा, 1 या 2 वर्क जो भी मिलता है वो आपको करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सब्जी को काटना सीख लीजिए। काटने से पहले सब्जी को धोते हैं, उसके बाद ठीक से काटते हैं। और यदि कटी कटाई सब्जी आपको सब्जी बनाने को दी जाएगी तो कटी कटाई सब्जी आप लोग को मिलेगी। तेल आप लोग को मिलेगा, कितना तेल डालना है, कितनी सब्जी डालनी है, मसाला कौन सा डालना है, नमक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जी बनने के बाद जो है आपको समय दिया जाएगा, प्रॉपर समय दिया जाएगा। सब्जी बनने के बाद वो आपसे हो सकता है एग्जामिनर उसे चखे, एग्जामिनर उसे ना चखे तो किसी और स्टूडेंट को उसे चखने को बोला जा सकता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, तो उस सब्जी को चख के देखा जाएगा, यदि उसमें नमक ज्यादा हुई तो सब्जी आपकी बेकार है। देखिए, सब्जी सारी देखने में एक जैसी ही लगती है, जो असली मजा है, असली स्वाद उसको चखने से ही पता चलता है। उसमें मसाला तेज हो गया है, नमक तेज हो गया है, तो आपका तो ट्रेड टेस्ट गया, सब्जी तो आपकी फेल हो गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो नमक डालना और मसाला डालना आप लोग जरूर सीख लीजिए। सब्जी का टास्क कंप्लीट हो गया। प्याज वगैरह सब कुछ यदि सब्जी बनाने को दिया जाएगा तो सब्जियां सब आपको कटी कटाई मिलेंगी, मैं आप लोग को बता दूं। और यदि सब्जी बनाने को नहीं दिया जैसा काटने को बोला जाता, आप काट देंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर सिर्फ आपको सब्जी बनाने को भी ना बोले, पूछ ले कि बैगन की सब्जी कैसे बनती है, बताइए बैगन की सब्जी कैसे बनती है, आप कैसे बनाएंगे, तो आप बताएंगे सर इस प्रकार से जो है बैगन को काट के बैगन का भरता कैसे बनता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। जब आप 5 साल का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो आपसे ये भी पूछा सकता है नॉनवेज कैसे बनता है, हाँ भैया मीट कैसे बनता है, ये सब कैसे बनता है, आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। पूछा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, करवाया भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। सब कुछ डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि यदि समय नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको ज्यादा टास्क दिया ही ना जाए, एक काम आप लोगों से करवाया जाए, उसके बाद बाकी चीजें पूछ के बाद छुट्टी कर दी जाए आपकी। तो सब चीजों के लिए आप लोग को तैयार रहना है। इन सब चीजों को तैयार रहने के लिए आप लोग को यदि वर्किंग नॉलेज है, आप लोगों ने घर पे काम किया है, कहीं बाहर किया है, तो आप लोग इजीली अपने टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। फिर चाहे आपसे रोटी बनाने को बोला जाए, सब्जी बनाने को बोला जाए, सब्जी काटने को बोला जाए, आटा गूंथने को बोला जाए, सलाद काटने को बोला जाए, कुछ भी करने को बोला जाए, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सब्जी तक का आप लोग को क्लियर हो गया। नमक और मसालों का ख्याल रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नमक और मसालों का आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्जी स्वादिष्ट हो गई, बस एक बार चखते ही एग्जामिनर के जबान पे यदि आप आ गए, बिल्कुल आप मान के चलिए ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सब्जी तक का हो गया। इसके अलावा देखिए आपको दालें वगैरह भी होंगी, दाल बनाने को भी बोला जाता है, तो दाल का भी वही चीज है। दाल में कितना मतलब कैसी होनी चाहिए, गल गई है नहीं गली है, और दाल में भी आप लोग का नमक और जो हल्दी वगैरह, जो भी खाना बनेगा उसे चख के देखा जाएगा। या तो एग्जामिनर खुद चखेगा या फिर किसी स्टूडेंट्स को, आपके साथियों को चखवाया जाएगा।
चखने के बाद ही आप लोग जो है यहाँ पे आगे का जो भी प्रोसेस होगा आप लोग का कंप्लीट होगा। और इसके अलावा यदि खाना बना हुआ होगा तो आपको खाने को भी दे दिया जाएगा, भैया बाकी बचाओ खाना आप लोग खा लीजिए। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो चीजें जो है थोड़ा सोच समझ के नमक मसालों वगैरह का ध्यान रखेंगे। देखिए किसी भी चीज को आप लोग जरूर बना लेंगे, यदि सब्जी आपने कभी बनाई नहीं है फिर भी आप लोग जो है सब्जी को तेल में डाल के, मसाला डाल के, प्याज डाल के उसे जरूर उसे मिला लेंगे, लेकिन मिलाने से कुछ नहीं होगा, उसमें स्वाद आना चाहिए। जी स्वाद आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। यदि 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ये एकदम वर्किंग बंदा है, इसने वर्किंग किया हुआ है, इसकी चीज में जो है बहुत अच्छा स्वाद है। स्वाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो ये आप लोग का दाल हो गया। दालों के नाम तो पता ही होंगे यार, आपने जब काम किया है तो दालों के नाम तो पता ही होंगे, ये बताने की चीज नहीं है। बिल्कुल आप लोग को दालों के नाम पता ही होंगे। यदि इतना भी नहीं पता तो बेकार है आपका ट्रेड टेस्ट देने जाने के लिए, मैं आप लोग क्लियर कर दूं। इसके अलावा आप लोगों से ये भी बोला जा सकता है कि भाई कुछ बना के दिखाइए, मीठा बना के दिखाइए। जी मीठा बना के दिखाइए। चावल वगैरह आप लोग की पड़ी होगी, दूध वहां पे होगा तो आप लोग खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। हलवा का सामग्री आप लोग की होगी, आटे से बनाना चाहते हैं, सूजी से बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग का पड़ा होगा तो आप लोग उससे जो है मीठा कुछ बना के आपको दिखाना पड़ेगा। तो मीठे में वही चीज है कि आप लोग को ठीक से बने और जो मीठापन आए उसमें स्वाद आए। जी स्वाद का ही सब कुछ खेल है, बिल्कुल स्वाद का ही खेल है। तो मीठा बनाना भी आप लोग एक आध चीज आप लोग सीख सकते हैं। नॉनवेज भी आप लोग का पड़ा होगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई नॉनवेज बना के दिखाइए। तो यदि आपने कभी बनाया नहीं तो उस चीज को मना भी कर सकते हैं, सर नॉनवेज तो मैंने कभी बनाया नहीं, नॉनवेज नहीं बनाता। यदि नॉनवेज बनाते हैं तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिल सकता है। जी हाँ, नॉनवेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप लोग नॉनवेज बनाते हैं, नॉनवेज बनाना जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बनाने से पहले कटा कटाया मिलता है, धुला धुलाया मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, धुला हुआ नहीं है उसे धोइए। और किस प्रकार से मसाले मिलाए जाते हैं, प्याज वगैरह, तो नॉनवेज की जानकारी भी आप लोग के पास होनी चाहिए। नहीं है तो आप मना कर सकते हैं, आपको दूसरा टास्क वहां पे दिया जा सकता है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नॉनवेज के अलावा मैं आप लोग के लिए तो अंडे वगैरह भी उबालने को आप लोग को दिया जाता है। जी अंडे वगैरह भी उबलवा लिए जाते हैं बच्चों से, तो अंडे वगैरह भी आप लोग थोड़ा सा उबालना सीख लीजिए। इसके अलावा और कुछ ऐसा कार्य नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया है। मीठा बनाना सीख लीजिए, मीठे में चाहे खीर हो, हलवा हो, या जो भी आप लोग इस बना सकते हैं, वहां पे जो सामग्री हो, तो इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। मीठा नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, नॉनवेज बनाना भी आप लोग सीख लीजिए। अंडे वगैरह उबालना सीख लीजिए, आटा रोटी बनाना सीख लीजिए, आटा गूंथना सीख लीजिए, सब्जी काटना सीख लीजिए, सब्जी बनाना सीख लीजिए। जी हाँ, सब्जी जो भी होगी आप लोगों से पूछी भी जा सकती है, बनवाई भी जा सकती है। एक से दो टास्क तो आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, रोटी के साथ साथ सब्जी या फिर सब्जी के साथ दाल, जैसे भी होगा, ठीक है। ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। वहां पे जो भी एग्जामिनर है, जो भी आपके सर हैं, उन्हें बस ये देखना है कि आपको जो भी कार्य दिया गया आप वो कार्य कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपसे जो पूछा जा रहा है आप वो चीज बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ जो भी कुछ है वहीं पे ही क्लियर हो जाना है, वहीं पे आपको पास या फेल कर देना है, बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसा स्पेशल चीज नहीं है कि सभी को एक प्रकार का कार्य मिले, सभी को एक तरह से नंबर मिले, इतना करने पे आपको ये मिले, ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ एग्जामिनर्स के ऊपर है, जो भी आपके सर हैं। यदि आपने उन्हें हैप्पी किया, बिल्कुल जो भी चीज बनाई है वो अच्छी बनाई है, सुंदर बनाई है, खाने में टेस्टी है, बिल्कुल आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर चाहे आपने 5 साल का एक्सपीरियंस क्यों नहीं लगाया हो। तो यही चीजें हैं, ध्यान रखिए। खाना बनाना शुरू कर दीजिए। जी अभी तक नहीं बनाया है तो बनाना शुरू कर दीजिए। कम से कम रोटी बनाना तो सीख लीजिए। घर में रोटी बनाना तो आप लोग मस्ट सीख ही लीजिए। और एक सब्जी और दाल, ये चीजें आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। दालों को पहचानना, सब्जी वगैरह तो आप जानते ही होंगे, बिल्कुल। तो यही चीजें, और कुछ नहीं है। और भी कुछ प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है, पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान से कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू। नेक्स्ट